जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा।
हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रभु महाराज की जय। निताय गौर बिरमानंदे हरि हरि बोल। So, I hope you must be enjoying your Kartika months. Let us sing the two stanzas today, third and fourth. इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषां निमाजन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितागीषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति बन्धे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेहाम्बरीषादपिहा इदं ते बभूनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विलासतां किमन्ये। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। विल डू एवरी डू टू या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। Today we will be taking text 5 of chapter 5 of Canto 2. It says, Atman bhavayase tani na parabhavayan swayam Atma saktim avashtabhya urnabhiryavakalam Atmana bhavayase tani न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णाभिर्युवाकलम् आत्मन भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णाभिर्युवाकलम्। वर्ड मीनिंग आत्मन आत्मनि अपने द्वारा भावयसे प्रकट करते हैं तानी वे सब न नहीं पराभावयन पराजित होकर स्वयं खुद अपने आप आत्मशक्तिम आत्मनिर्भर शक्ति अवस्थभ्य नियुक्त होकर ऊर्ण नाभि मकड़ी युव सदृश्य अकलमह बिना सहायता के। ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय His Divine Grace, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada। जय श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपने आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरों से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। परपोर्ट प्रभुपाद जी के द्वारा आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यो सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती है। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टमस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति सुवदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगनं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनं ललिता श्रीविशाखान्वितां च
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांशाकल्पतरो वैश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदाने गौरकथादामदाय नगर ग्राम तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाभूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। सुप्रभात की अनुकंपा, वैष्णव जनों की कृपा और आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद से आप लोगों के सौजन्य से भागवतम की निर्मल धारा बह रही है। आज 25 श्लोका 5 ऑल्सो सॉरी। आज 21 तारीख है। मैं आपके साथ 26 तारीख तक रहूँगा और 27 के बाद हम लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हैं। तो आपको आगाह कर रहा हूँ ताकि आप मिस न करें। श्रीमद् भागवतम में 5, 10, 20 श्लोक है। आप करेंगे, मैं प्रभु जी के 2, 3 ले रहे हैं क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है और आप लोगों को सब विदित है। तो हो सकता है आज हम 2 से ज़्यादा ले लें। तो हमने सुना, और किससे सुने हम? नारद मुनि से सुन रहे हैं। नारद मुनि की हम वचन सुन रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हम सुन रहे हैं श्री प्रभुपाद को, और तत्पश्चात हम सुन रहे हैं सूत गोस्वामी सौनका को, और उनके साथ सुन रहे हैं हम परीक्षित और सुखाचार्य को। और वो बता रहे हैं नारद और ब्रह्मा के बीच का संवाद। कितना शानदार है। कभी आपने अगर टेलीविज़न देखा हो तो टेलीविज़न एंकर न्यूज़ पढ़ती है, बोलते हैं द लीडर सेट दिस, तो लीडर का नाम आ जाता है, वो जो बैकग्राउंड में चला जाता है। तो इस बार हमारे सारे, चाहे सुखाचार्य हों, चाहे सूत गोस्वामी हों, चाहे श्रील प्रभुपाद हों, वो सब बैकड्रॉप में। अभी हम सुन रहे हैं नारद जी से, आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन स्वयं आत्मशक्तिम अवष्टभ्य उर्नाभिर्युवाकलम। हे पिताश्री, क्या जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है, अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार क्या आप भी आत्मनिर्भर हैं? आप भी किसी शक्ति के प्रयुक्त दूसरे की सहायता किए बिना सब सृजन करते हैं। वाह, कितना शानदार है। दरअसल में आम जो भाषा है हम सबकी, आपने सुना होगा, अरे मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। हम सब लोग नेचुरली ये कहते हैं कि हमने किया, हम करता है। अगर मैं ना होता मैं बहुत बार क्लास में अपने एक दोस्त का उदाहरण देता हूं। उसका नाम था परवेंद्र रावत। वो एक होटल में काम करता था और वो बोलता था कि जिस दिन मैंने जाना बंद कर दिया ना, होटल बंद हो जाएगा। हम बोलते यार वाकई बहुत बड़ा आदमी कुछ होगा। अब उसको गए हुए करीब 35-40 साल हो गए हैं, अभी तक रामादा होटल चल रहा है अभी तक चल रहा है बेचारा। तो हम हो ना हो, सृजन विसर्जन चलता ही रहेगा।
लेकिन हमको समझाने के लिए नारद मुनि पिता से डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या आप हैं? क्या आपके द्वारा? और अगर हम जैसे ब्रह्मा जी के सामने होते, बोलते हम कर ही लेते हैं बस, हाँ हो ही जाता है, बस क्या बताएं, बस काफी मेहनत लगती है, हम कर लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये शिक्षा या दीक्षा, ये ज्ञान कहाँ से मिला। नहीं नहीं, प्रभु जी हमने पढ़ा। अच्छा पढ़ा, ठीक है, कहाँ से पढ़ा? किसी किताब से पढ़ा? कौन इसका लेखक है? नहीं, लेखक की क्या लेना, हमने पढ़ा, हमने सुना। लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि नहीं, ये भगवान की कृपा के द्वारा भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बड़ा कठिन परिश्रम करके ये श्रुति को लिपि में बनाया, ताम्र पात्र पे लिखा। अब देखो, तब फोटोकॉपी नहीं होती थी। आजकल फोटोकॉपी था, पट फोटोकॉपी बना, फटाफट भेज दो। सब ताम्र पात्र पे लिखा। वो ताम्र पात्र को पहले उसकी खाल निकालनी पड़ती थी, उसको सुखाना पड़ता था, उसको ढंग से रखना पड़ता था, और तब जाके लिखा जाता था। इतना कुछ करने के बाद आज हम कहते हैं, प्रभु जी हम तो प्रवचन करते ही रहते हैं। ये है हमारी शक्ति, ये हमारी भक्ति, ये हमारी आराधना, सब श्रेय हम ले लेते हैं। जैसे आप लोग कह रहे थे मुझे कि प्रभु जी आप चले जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? क्या होगा? कोई हमेशा के लिए थोड़ी आदमी। लेकिन हम समझते हैं कि बाप रे बाप, हो सकता सूर्य निकलना बंद हो जाए, वो चलिए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हमें डिपेंड भगवान पे रहना है, किसी व्यक्ति पे डिपेंड नहीं रहना। हमें डिपेंड अगर होना तो परपात पे डिपेंड होना, गुरुओं पे डिपेंड होना, वैष्णव पे डिपेंड होना। कोई आदमी की बात थोड़ी क्या सकता है। तो बता रहे कि पिताजी आप बताइए, आप आत्मनिर्भर हैं कि नहीं है? और आप सोच सकते हैं हम आत्मनिर्भर हैं। जैसे मैं आपको बताया कि आप सबके पास कल्पतरु है। कल्पतरु यानी प्लास्टिक कार्ड। अब उसे आप घी भी खरीद सकते हैं, तलवार भी खरीद सकते हैं, बुलेट भी खरीद सकते हैं, किताबें भी खरीद सकते हैं। कल्पतरु है, जो मर्जी चाहे मिल जाएगा। लेकिन वो तभी तक काम आएगा जब तक वहां जो चीज आप खरीदना चाहते हैं वो मौजूद हो। अगर मौजूद ना हो तो आप क्या करेंगे? आपको ढेर सारा पैसा हो और बाजार में चावल ही ना मिले, दाल ना मिले, तो आप क्या करेंगे? बहुत सारा पैसा हो, फ्रूट सब्जियां ना मिले, तो आप क्या करेंगे? हम आत्मनिर्भर नहीं है, हम लोगों पर निर्भर हैं। हमारा जीवन देख लीजिएगा, सबका जीवन देख लीजिएगा, हम किसी ना किसी की सहायता से इस उम्र की दहलीज पे आए हैं। बिना सहायता के नहीं हुआ। हमको बड़ी बड़ी मेहनत की। अरे साहब, मेहनत तो बेचारा सड़क में जो करते हैं वो मेहनत करते हैं, उससे ज्यादा मेहनत आपने थोड़ी की होगी। जो सड़क में गड्ढे खोदते हैं, धूप की चिलचिली में काम करते हैं, कितनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत हमने नहीं की। लेकिन फिर मेहनत से अगर कुछ सब कुछ होता, ये सारे के सारे लोग खरबपति अरबपति होते हैं। सब भाग्य का खेल है। हमारे पूर्वार्ध हैं, हमारा संचित धन है, और उसके ऊपर भी हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, कतई आत्मनिर्भर नहीं है। अब निर्भर हमें किसी न किसी पर रहना है। मैंने आपको एक जोक सुनाया था। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में कोई भिखारी गया और दरबार ने कहा, क्यों आए हो? अरे बोला, मैं विप्र हूं, राजे के पास मांगने का अधिकार है, मैं कुछ धन मांगने आया हूं। तो उसने कहा, देखो अभी वो जो पूजा कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नमाज पढ़ रहे हैं, भगवान से दुआ कर रहे हैं। तो उन्होंने ठीक है, मैं तब तक खड़ा रहता हूँ। वो देखा, उसने देखा, अकबर बोला था, अल्लाह ये मुझे दे, ये मुझे दे, ये मुझे दे, मुझे दे। भिखारी ने कहा, अरे यार क्या है, तुम महल के अंदर भीख मांगते हो, महल के बाहर भीख मांगते हैं, तुम्हें फर्क क्या? तुम महल के अंदर मांगते हो ना छुप छुपा करके, मैं बाहर मांगता हूं, फर्क क्या है? उसने छोड़ दिया कि भिखारी से क्या भीख मांगने। तो इसलिए हम सब किसी न किसी पे निर्भर हैं, लेकिन भक्त भगवान पे निर्भर होता है।
और भगवान के द्वारा संचालित होता है और भगवान उसकी जरूरतों की पूर्ति करता है। हजारों उदाहरण हैं, अगर हम उदाहरण देने लगे तो हजारों उदाहरण हैं कि भक्त कैसे भगवान पर निर्भर होने के पश्चात सब मिल जाता है। तो वो बता रहे कि पिताजी बताइए आप आत्मनिर्भर हैं और कैसे सृजन करते हैं, जैसे मकड़ी सृजन करती है। इतनी छोटी सी मकड़ी, 1 इंच की भी मकड़ी नहीं होती, उसका जो जाला होता है वो कम से कम जो 5 फीट 10 फीट इन रेडियस, और उसके ऊपर डिजाइन खाली नहीं है, उसके बड़े अच्छे डिजाइन होते हैं, क्रिस क्रॉस, बड़े बड़े कॉलम फंसे होते हैं, और उसके अंदर जो है मकड़ी से बड़ी बड़ी जो है वो तितलियां या कोई क्या बोलते उसको ग्रास हॉपर वो फंस जाते हैं, और तब उनको आराम से लपेट करके उनका रस चूस लेता है। यानी इतनी 5-6 सेंटीमीटर की मकड़ी वो 5-10 फीट का जाल बनाती है और फिर उसको सॉल्व कर देती है। तो नारद श्रेष्ठ कह रहे हैं, मुनि कह रहे हैं, क्या आप उसकी तरह कार्य करते हैं? तो और प्रभुपाद जी ने सूर्य का उदाहरण दिया है कि सूर्य हमेशा रहेगा, है ना, लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं ये सूर्य भी समाप्त हो जाता है। कब? जब भगवान चाहे। फिर दूसरे को सूर्य नारायण बनाते हैं, और ऐसे एक नारायण नहीं है, असंख्य नारायण हैं। हमने देखा होगा जब भगवान का विराट रूप देखा, सो सूर्य सहस्त्र सह, अर्जुन ने देखा हजारों हजारों सूर्य हैं और सब चमकते हैं। और अगर जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अगर ऊपर वाले दाम बढ़ा दे तो सूर्य क्या बोला, भाई मैं तो 4 घंटे दे सकता हूं, बाकी मैं नहीं दे सकता, उम्र भर तो नहीं दे सकता। ये कितनी अद्भुत शक्ति है भगवान की। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, सब भगवान की कृपा से हो रहा है। आज हमारी आंखों की रोशनी, अगर प्रकाश ना हो तो हम देख भी नहीं पाएंगे, जिसको होते हैं पिच डार्क। हमारी आंखें होते हुए हम कुछ नहीं देख पाते। तो सूर्य का देना, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हर जगह सब चीज को उदित कर देता है, रोशनी देता है, उनको ऊर्जा देता है, और बदले में कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं लेता। तो भगवान ऐसे देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। लेकिन भक्तगण, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो किसी ने उसे प्रश्न किया कि प्रभु जी, भगवान उसकी उंगली नीचे कैसे गए उसके? चल उठा तो लिया, लेकिन उठाने से पहले नीचे कहीं जाए होंगे ना, तो उंगली कैसे डाली अंदर? मैंने कहा भगवान ने फूंक मारी, वो थोड़ा ऊपर आया, उंगली उठा दिया। और फिर ये ना सोचे कि भगवान 7 दिन तक उंगली पर उठा के रखे, नहीं नहीं, बीच में भगवान ने उंगली नीचे कर दी। उससे पहले जितने गोपा थे उन्होंने अपने डंडे लगाए हैं कि भगवान की मदद करनी है, हम सबको भगवान की मदद करनी है। उनको मान लिया तो छोटा बच्चा है, ये इसका क्या लकड़ी लगाते, तो फिर उन्होंने लकड़ियां लगाई। भगवान ने बोला थैंक यू वेरी मच, अपनी उंगली जस्ट नीचे की, वो लकड़ियां कड़ कड़ होने लगे, भगवान ने फिर उठा लिया। उसके बाद राधा जी को बड़ी दया आई, तो राधा जी ने गोवर्धन की तरफ देखा और कहा देखो कान्हा थक गया है, वो अगर हाथ नीचे गिरेगा, अगर तू गिरेगा उस पर ना, तो मैं तुझे जो है भस्म कर दूंगी। तो बेचारा गोवर्धन भगवान के डर के मारे और राधा रानी के डर के मारे वहीं कटा राजा होना था। और इतनी बरसात हुई, सामंत का जो बारिश हुई, लेकिन धरती पर एक बूंद पानी नहीं गिरा। उसकी अलग कथाएं हैं। तो अपने पिताश्री से वो गुड़ जानना चाहते हैं। कैसे गुड़ जानना चाहते हैं? जैसे बच्चे बोले पापा पापा आप अब तो बूढ़े हो गए हो, बता दो आपकी एफडी कौन कौन से बैंक में है।
और पापा बताएं इसका नॉमिनेशन आपने किससे याद करके रखा हुआ, और ये जो मकान है ना, ये किसके नाम है पापा बता दो ना, अब तो आप जाने वाले हो। तो पापा से पूछना पड़ता है। तो नारायण में पापा से पूछना है, ये पता तुम करते कैसे हो भाई, आप में निर्भर हो, बड़ी खुशी की बात है, अगर नहीं हो तो बताओ। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं, नाहम वेद परम हस नहीं नाहम वेद परम ह्यसिन अन्ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सद असत किंचित दयंतः। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से भी जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों से उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निष्कृष्ट, समानादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सर्जन का स्रोत नहीं है, अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, भाई जो चीज़ हमने देखी हैं, कुछ श्रेष्ठ हैं, कुछ निकृष्ट हैं, क्या समतुल्य हैं, कुछ नित्य हैं या क्षणिक हैं। इनके नाम, गुण, लक्षणों में हम जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप महान हैं। और सच में बताऊं, अपने पिता को सब महान ही मानते हैं। एक बार एक आदमी अपने बच्चे के साथ ट्रेन में जा रहा था, और उन ट्रेन के बगल में एक पहलवान बैठा हुआ था। तो पहलवान बार बार बच्चे के गाल खींचे, अंकल ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, गाल खींचे, गाल खींचे। अब बेचारा पहलवान तो बोला बच्चे के फिर खींच दिया। बोला मैं अपने पापा से बोलूंगा ना तो ऐसा चींटी की तरह उठा लेगा। क्यों? उसका पापा उसको ऐसे उठाता था, उसने जैसे मेरे पापा मुझे उठाता ना, तेरे को उठा लेगा, पटक देगा जमीन में। मेरे पिताजी हैं। जिसका जितना क्या बोलते हैं उसके एक्सपीरियंस, बेचारा उसी तरह बात करे। तो बच्चे को एक्सपीरियंस था कि मेरे पिता को गुस्सा आता है तो सबको उठा देता है, तो तेरे को उठा लेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं आप महान हैं। आप महान हैं, और एक दो नहीं, आपने 84 लाख जो है योनियां आपके पास, क्या बोलते हैं योनि को, योनियां हैं, डाइज हैं आपके पास। 84 लाख किस्म के बनाते हैं, और उन 84 लाख में अगर मानव शरीर ले लिया जाए, उस मानव के अंदर के विकास, उसकी वाणी, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी श्रवण शक्ति, उसकी पश्यत या दृष्टि शक्ति, उसकी चाल, सब कुछ अलग। और इस प्रकार इन 40 लाख योनियों में भी एक योनि में एक नहीं है, अनेक जीव हैं। अगर एक योनि आपने घोड़े की ले ली तो घोड़े अनेक प्रकार के हैं। कोई अरबी घोड़ा है, कोई इंडियन घोड़ा है, एंड घोड़ों का अलग अलग, कोई लंबा है, कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, कोई तगड़ा है, सब अलग अलग वैरायटी। तो 84 तो गिनती के हैं, ये एक में भी हजारों हैं। अब आम का पेड़ लीजिएगा, हजारों किस्म के आम के पेड़, आम एक है, पेड़ अनेक। तो इस प्रकार 84 मल्टीप्लाई बाय एन, एन मतलब अनलिमिटेड, इतनी योनियां हैं। और उनके ये तो सिर्फ यहाँ की हैं जो हम ये 14 भुवन की बात करते हैं, और उनका सारे के सारे उनका जो सृजन है, विसर्जन है, पालन है, पोषण है, उनकी गतिविधियां हैं, सब भगवान के अधीन है।
कर्मणा दैव नेत्रेण, जितने भी कर्म हमारे हो रहे हैं दैव के नेत्र में है, दैव के अधीन है। और ये जानना कोई मजाक बात नहीं है। हम तो सिर्फ कह सकते हैं हाँ भगवान है। अरे भगवान है, जिस प्रकार हमारा पालन पोषण कर रहे हैं उसी प्रकार से 400 लाख योनियों में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस जीव हैं, उनका सबका भरण पोषण वही कर रहे हैं। जब हम छोटे थे, हम खेती में काम करते थे, हमें बड़ा अजीब लगता था कि हर साल गेहूं होते हैं, हर साल चावल होते हैं, ये खत्म कब होंगे। और देखिए भगवान की शक्ति देखिए, सीजन आया, सीजन पे आपने खेती की, उसको निकाला, दूसरा सीजन है, दूसरा लगाया, और वो खेती चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, खत्म नहीं हुई। इतनी ऊर्जा भगवान ने भरी है सत्य में। आपने आम के पेड़ देखे होंगे, पेड़ आम दे ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, अंदर क्या डालते, कभी कभी थोड़ा सा खाद डाली, थोड़ा सा पानी दे दिया। ये किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। और बहुत सारे ऐसे आम के पेड़ आपने लगाया, बड़े बड़े आम हो गए, एक आम का दाना नहीं निकलता। अभी क्या किया जा सकता है? किसी अध्यक्षता में ये सब हो रहा है, भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है। तो हमारे शिरोमणि भक्त नारद अपने पापा को उकसा रहे, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, हम उसके बारे में जान सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार फिर लोग कहते हैं अच्छा, तो जिस प्रकार भगवान का स्रोत, ब्रह्मा जी का स्रोत कृष्ण है, तो कृष्ण के स्रोत कहाँ हैं? और वो समझते हैं उन्होंने जीत लिया, उन्होंने आर्गुमेंट जीत लिया। अच्छा भगवान का स्रोत बताओ। हम कहते हैं भगवान का स्रोत नहीं है, भगवान खुद ही स्रोत है। यकीन नहीं आता तो ढूंढ लो शास्त्रों में, जब प्रमाण मिल जाए हमको बता देना। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी पद्धति में आप बता दो। कभी शिव ने कहा हो कि मेरी पूजा करो, गणेश ने कहा मेरी पूजा करो, ब्रह्मा ने कहा मेरी पूजा, कोई बोलो तो सही कोई कहीं, या मत्स्य कूर्मा ने बोलो मेरी पूजा करो, नहीं नहीं बोला। लेकिन भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो। अब यदि हिम्मत की बात तो है, कोई नहीं कह सकता। बोलते पिता हमसे जगत, भाई कैसे, हम कैसे माने? बोलते मैं हूं, और किसी ने नहीं कहा, भगवान ने नहीं कहा। तो लोग कहते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा? अगर ना भी बोलते तो क्या फर्क पड़ने वाला? बोले हाँ, तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तब अब इन 84 लाख योनियों में करोड़ों 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 करोड़ साल तो रहेंगे, और आप समझेंगे मजे कर रहे हैं, आप समझेंगे मजे कर रहे हैं। ये तो स्वप्न है। स्वप्न कितना भी मीठा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, ये टूट ही जाता है, ये टूट ही जाता है। तो ये जो हमारे विषय हैं, विषय राग है, विषय अनुराग है, विषय भोग की हमारी जो कामना है, एक दिन तो समाप्त हो जाती है, ये हमेशा नहीं रहेगी, और फिर दोबारा से शुरू। और इसी प्रकार ये प्रपंच लिखा है कि मनुष्य श्रेणी, हम कुछ उत्तम लोग हैं, कुछ मध्यम लोग हैं, कुछ कनिष्ठ लोग हैं, और उससे ज्यादा हजारों की संख्या में लोग जो हैं नरकी हैं, नराधम हैं। नराधम यानी जो पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे, वो नराधम है, अधम है, अनग है। नहीं अनग तो भगवान श्री कृष्ण अरे भक्त लोग अनग होते हैं। तो ये मान लिया जाए कि भक्ति के द्वारा हर व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। मुझे याद है कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने भक्ति विकास स्वामी को प्रश्न किया, कई साल पहले बात बता रहा हूं, कि महाराज अगर सारे के सारे लोग जो हैं वैकुंठ चले जाएंगे तो इस मृत्यु लोक का क्या होगा? महाराज यहां से बोले अगर जेल से सारे लोग छूट जाएं तो हमें परेशानी होगी, जेल में कोई नहीं है, खुशी होगी ना।
ये तो खुशी की बात है, सब लोग छोड़ के चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बोलेंगे तेरे जैसे लोग आते ही रहेंगे, उनके लिए तो व्यवस्था करनी है मैं। तो नराधम है, हम लोग पापी हैं और समझ नहीं रहे। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको ज्वाइनिस हो जाता है उसको चीनी भी जो है मीठी नहीं लगती है, गन्ने का जूस भी मीठा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता मीठा। वो प्रोक्लेम करता है ये मीठा नहीं है, ये मीठा नहीं है, अरे जूस में कमी नहीं है, तुम्हारे टेस्ट बड में कमी आ गई, वो हम नहीं समझते। तो इस प्रकार हमें मालूम है, देखिए अभी कुछ काफ़ी श्लोक है अभी तो, हाँ अभी 2 श्लोक और बाकी हैं, उसके बाद हम सुनेंगे परम पिता ब्रह्मा जी से, और वो बताएंगे अरे क्या बोलते हो, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के अधीन हूँ, और जैसा वो आदेश करते मैं वैसा करता हूँ। और तो नारद मुनि अचंभित नहीं होते हैं, उनको मालूम ये सही कह रहे हैं कि पिता झूठ नहीं बोलेंगे, ज्ञान का स्रोत है, वेद पार्टी हैं, मालूम है झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार सुनेंगे 2 दिन के बाद हमारे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। तो मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का संग पाने के लिए, कुछ भगवान के भक्तों के बारे में याद करके बोलने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए। हरे कृष्णा।